और पैटर्न आपसे पूछूंगा और आप जवाब देंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर पूछ करेंगे, ठीक है? तो कौन बताएगा मुझे कैंसर क्या होता है? कैंसर बताओ मुझे कैंसर। Cancer is like a disease or a virus. Like a disease. It is a disease. It is not a virus. ये सर एक तरीके से एक पार्ट में ग्रो अगर कर ले तो अनकंडीशनली और जगह पे ग्रो करने लग जाता है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है, तो उसके बहुत सारी कंडीशंस भी हैं। Good job. Anybody else who can modify this? Yeah, please tell me. Greetings sir, my name is Ratikata. Thank you so much for coming to SSUPC class. It's a group of institute. Welcomes you with a big round of applause. Sir, cancer is a disease of a multiple collection of a disease of like above 100, and it's in genetic, mainly genetic, but at the current scenario it's being contacted. Yes. पहले मुझे बताओ, मेरा एम आपको पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? बिकॉज कौन सी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता और आपको पता होगा। मीडिया नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, बट दे आर हैपनिंग, यूट्यूब पे अवेयर होते। तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स करके आपको सेटिस्फैक्शन क्योंकि आपको समझ आना है ये क्या आपको समझ। तो कैंसर क्या है? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ सेल। सेल पता है क्या? Yes sir. Yes sir. बायोलॉजी पढ़ी है? Yes yes sir. We are made of cells. This building is made of bricks. For the building, each brick is a cell. फर्क ये है कि हमारा सेल लिविंग है, उसका सेल तो जब each cell is supposed to multiply a specific number of times. Not every cell is supposed to multiply. Few cells are supposed to multiply. वो हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए में होता है, डीएनए में टेलोमेरेज होती है, टेलोमेरेज बेंडिंग होती है, बहुत कुछ है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बताऊंगा। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ सेल। एक सेल जब डिवाइड करता है तो नॉर्मल सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैंसर सेल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 2 becomes 4, 2 becomes 8 becomes 16, no 8 becomes 64। तो आपका लॉग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो कैंसर सेल डिवाइड करते हैं, लॉग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में छोटा सा ग्रोथ पहले इतना छोटा इतना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। बड़ा हो गया कहते हैं ट्यूमर। तो कैंसर होता क्यों है? बहुत सा कैंसर 20% लगभग अराउंड 15 to 20% कैंसर जेनेटिक मतलब क्या होगा कि हेरिडिटी है। अगर मेरे घर में किसी को, मेरे फादर को या मदर को होगा तो मुझे होगा, क्योंकि जीन्स के हिसाब से हमारी बॉडी का हर सिस्टम जीन्स चलता है। वो जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए, जीन्स के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन ये नहीं कि हर म्यूटेशन एक से दूसरे को जाएगा, फादर से मदर को जाएगा या मदर से फादर, मदर से डॉटर को जाएगा, ऐसा नहीं होता कि हर म्यूटेशन ट्रांसफर होती है। फिर म्यूटेशन जाते हैं विच ट्रांसफर, तो वो हम लोग प्रीडिस्पोज करते हैं हेरिडिटरी कैंसर्स में। तो हमारा एक पूरा एक सेक्शन है जहाँ हम हेरिडिटरी कैंसर्स को ढूंढते हैं। अब एंजेलिना जोली का नाम सुना है किसी ने? कौन है एंजेलिना जोली? एक्ट्रेस। और कौन क्या बताएगा? भाई मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट एंजेलिना जोली का नाम क्यों लेता हूँ? क्योंकि इसने पूरी दुनिया में एक तरीका बचा है। उसके कारण आज बहुत सी औरतों की जान बचती है। उसके कारण हमारी ट्रीटमेंट चेंज हो गई है बहुत सी पेशेंट्स। ऐसा था कि एंजेलिना जोली हॉलीवुड की बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस है। उसको ब्रेस्ट में एक लंप हुआ, लंप मतलब गांठ, उससे चेक कराया तो उसका साउंड टू बी कैंसर। अब बिकॉज उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसकी मदर को कैंसर हुआ, उसकी मदर की सिस्टर को कैंसर हुआ, तो उसकी आंटी को भी कैंसर हुआ, उसको ब्रेस्ट में देखो मुझे भी कैंसर हुआ। तो उससे मैं उनको हुआ तो मुझे भी हुआ है कि मैं टेस्ट करती हूँ कि मेरे को क्यों हुआ ये कैंसर। तो जब उसने जेनेटिक टेस्टिंग की तो एक टेस्ट आती है BRCA1, BRCA1 कहते हैं, BRCA1 BRCA2। अब वो टेस्टिंग फैसिलिटी NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से की जाती है, वो खाली एक लैब पूरी दुनिया में करती थी और उनकी पेटेंट था 10 लाख रुपये का वो टेस्ट, खाली एक लैब कर दी थी। इसने वो टेस्ट कराया, उसका काफी कॉस्ट आया। फिर इसने
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शी वाज एन एम्बेसडर फॉर WHO, उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इशू रेज किया कि जो मैंने टेस्ट किया, अगर 10 लाख का है, मैं तो $1000 $2000 खर्च कर सकती हूँ, हर ऑर्डर पे नहीं कर सकती, तो ये पेटेंट इस कंपनी से हटा दिया जाए और ये टेस्ट जो है पूरे दुनिया में सब्सिडाइज रेट्स पे होना चाहिए। पेटेंट हट जाए, पेटेंट समझते हैं बच्चों? तो पेटेंट इज रिमूव्ड एंड एनीबॉडी कैन डू दैट टेस्ट, उससे सबके पास मशीन है, तो उसके कारण WHO ने पूरे वर्ल्ड फेडरेशन में कंबाइन होकर के उस कंपनी को बोला ये टेस्ट आप कॉमन की जो नॉलेज है, जो किट है, वो आप और उन कंपनी को भी बनाने की अनुमति देंगे, और आज वो टेस्ट 1500 में होता है जो 10 लाख का होता था, सिर्फ एक और एंजिनियर Rushing the powerful. So you have to become powerful men. You have to become powerful men. ठीक है? समझ में आया? कहते हैं कि एक आदमी दुनिया नहीं हिला सकता। मांझी का नाम सुना है? कौन था मांझी? दशरथ मांझी ने क्या किया था? उन्होंने पूरे पहाड़ उड़ा दिए ना। एक्चुअली यही फर्क है इंडियन में और बाकी कंट्रीज में। कोई पता है चाइनीज इतने आगे क्यों हैं? एक दूसरा वो आगे 100 साल की सोचते हैं, हम 5 साल की नहीं सोच पाते। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया 5 वर्षीय योजना। हाँ, जब 1947 में 5 वर्षीय योजना बनी, प्रियम्बल पढ़ी किसी ने? बढ़िया प्रियम्बल। We the people of India have sovereign authority, constituted sovereign, secular, indicated security, knowledge, justice, political, and on the 6 November 1949, we have adopted an act which was this. लंबा थोड़ा बना लिया, लेकिन सोच नहीं थी। अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम सपोज यू आर कैंडिडेट्स को यूज मैंने कहा पढ़ा था मैं 7th क्लास में 8th क्लास में, तो आज से 40 साल पहले याद है। अब तुम्हें क्या सोचना है? मैं तुम्हें चाइनीज की फिलॉसफी बताऊंगा, उसके बाद उसमें कैंसर के बारे में बताऊंगा। एक गांव है, पहाड़ है, और पहाड़ की दूसरी तरफ नदी है, गांव में पानी नहीं है। अब वो नदी तक जाने के लिए तो पहाड़ चढ़ना है, उतरना है, और फिर वहाँ से पानी लेके आना है। समय बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, पानी नहीं आता। तो उन्होंने क्या बनाया पता है? हर रोज सुबह 10 आदमी, हर घर से एक आदमी जाएगा और 10 पत्थर उठा के लाएगा। कहाँ से? पहाड़ से। अब सोच देखो, सोच देखो, 100 घर हैं, हर घर से एक आदमी सिर्फ 10 पत्थर उठा के लाएगा, बड़े छोटे के जिले में। 10 साल में 10 साल में हम सोच सकते हैं? नहीं आता। अगर तुम्हें से सोच सकते कि एक सिस्टम जो बनाना होता है, उसकी नींव अगर अच्छी है, उसकी थॉट प्रोसेस तुम्हारी अच्छी है, कभी तुम कुछ हासिल कर पाओगे, कभी देश हमारा तरक्की करेगा। अब कैंसर की बात मैं क्यों बताता हूँ? अब सब कहते हैं पोल्यूशन हो रही है, दिल्ली में सुना है आपने पोल्यूशन हो गई, गर्मियों में पोल्यूशन नहीं होती, खाली ठंडियों में पोल्यूशन होती है, ऐसे क्यों? तो क्या कहा उन्होंने कि पोल्यूशन क्यों हो रही है? तो हरियाणा पंजाब में लोग खेत जलाते हैं, पूरे साल जलाते हैं, लेकिन अखबार में क्या होता है? गाड़ियों का पोल्यूशन आता है। पढ़ा है तुमने? एयर पोल्यूशन, पार्टिकल्स पीपीएम क्या होता है? 900 क्रॉस हो गया, 1200 क्रॉस हो गया। तो गाड़ियों से पार्टिकल निकला है कभी? तो गैस बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो पार्टिकल मैटर गाड़ी को क्यों ले किया जाता है? धोखा, पढ़े लिखे लोगों के साथ धोखा। मीडिया क्या बोलेगी? पोल्यूशन हो रही है, गाड़ियां बंद कर दो। केजरीवाल जी आया, बोला अल्टरनेट एंड इवन नॉट द नंबर का गाड़ी कर दो। सब बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं लोग, क्यों बन रहे हैं? मीडिया जो कहता है हम लोग वही पढ़ते हैं और वही सुनते हैं और वही समझते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। मीडिया इज पेड मीडिया,
So what is the cause of pollution today in NCR? इंडस्ट्रीज Industries और कार्बन एमिशन इससे भी बड़ा पार्टिकुलेट मैटर का सोर्स क्या है? There are 11 thermal power plants in NCR, 300 kilometers of Delhi. 11 thermal power plants. Thermal power plants क्या करते हैं? बोइलर चलाते हैं, हीट बनाते हैं. विंटर्स में क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर ऊपर जाता है क्योंकि वो स्टीम से होता है, गर्म होता है, फिर कोल्ड एयर है, कंडेंस होता है, स्मॉग बन जाता है. तो विंटर में खाली पोल्यूशन होती है गाड़ियों से. BSV-3 लगाएंगे, BSV-4 लगाएंगे. तो इमेजिन कितना लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बेवकूफ बन रहे हैं. अब वही कंसेप्ट है, अगर तुम जानना चाहते हो, हैज मैन लैंडेड ऑन द मून? कितने लोग कहते हैं कि आदमी चांद पर पहुंच चुका है? बिलीव नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून. वी डोंट नो द सेकंड पर्सन. यूरी गैगरिन Question was big. Who was the second American to land on the moon? Has man landed on the moon? क्या आदमी चांद पे जन्म कदम रख चुका है? No. नहीं. Astronaut suit only does the moon. नहीं पता है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था? क्या किया उसने? चलो पढ़ो. Has man landed on the moon or not? Who was the first man to land on the moon? And who was the second man to land on the moon? And have they actually landed or not? 1969. Apollo. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम्हें कैंसर के बारे में तुम्हें पता है. पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अथॉरिटी है और उसको जो डाटा देता है उसको देता है ग्लोबोकैन करके एक कंपनी है जो 185 कंट्रीज में कैंसर्स को फॉलो अप करती है और डाटा कंपाइल करती है. उन्होंने ये कहा है कि 2040 इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स कैंसर कैपिटल. बाय 2040 इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स कैंसर कैपिटल. क्यों कहा उन्होंने? अपने एक और स्टडी सुनाता हूँ. 2019 की स्टडी है. 79% increase in the incidence of cancer in people less than 50 years of age. मतलब 50 साल से कम है ना? In last 3 decades, 30 साल में 79% increase हुआ है कैंसर. अपोलो ने स्टडी निकाली. अपोलो हॉस्पिटल का स्टडी निकलती है जो 5 साल में एक बार निकलती है. इंडिया हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि आपकी हवा पोल्यूटेड है, आपका पानी पोल्यूटेड है, आपका खाना पोल्यूटेड है, आपकी मिट्टी पोल्यूटेड है. कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? You get my point? Yes, sir. The point is, what can we do? What is the biggest source of pollution today? Anyone guess? आपको क्या लगता है कि आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है? बोलो. फर्टिलाइजर्स. हाँ बेटा. Fertilizers. Good. Yes. सर कार्बन एमिशन. Carbon emission तो world का स्ट्रक्चर है. You have to name one compound, one component which is responsible for causing cancer, maximum number of cancer. We are going to have a maximum number of cancer because of that. क्या बेटा? Vehicles से नहीं होता बेटा. वो उसकी confusion ज़्यादा करने के लिए ना बेटा. Smoking in an unhealthy. Smoking से lung cancer होता है. सबको पता है? Yes, sir. बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू. All cause lung cancer, throat cancer, गले का कैंसर, पूरे कैंसर कॉज करते हैं, स्टमक कैंसर भी कॉज करते हैं. बट सबसे कॉमन जो आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं सर मोबाइल में तो बहुत स्क्रीन आ रही है, तो दबा दी जा रही है, ब्रेन ट्यूमर करता है. और Actually, the preservatives which are
found that evolution took place. One good option, yes. That is also one of the factors. But not everybody knew that it was Plastic. Not really plastics. हमारी आंखों के सामने है. This is the biggest problem cancer. How is this a big problem cancer? How is this a problem cancer? ये कहते हैं ना food grade plastic है, non disposable है, it takes 200 years to be destroyed, but at molecular level it chelate हो रहा है. Chelate मतलब क्या होता है? Shed हो रहा है. Shed हो रहा है. अब आपने पानी की बॉटल की, आपने टाइप की खाली पानी की बॉटल, आपकी जो खुद की बॉटल होती है वो प्लास्टिक की है, आपका टिफिन बॉक्स प्लास्टिक का है, तो आपका मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में हूँ, 1 घंटे बात कर रहा हूँ. हेलो भैया एक संजय को give me a minute, there is a parcel which I have been collected, otherwise we collect नहीं करेगा. I'm very fast. अब ये प्लास्टिक आपके शरीर में कैसे आता है? आपने बाहर फेंक दिया. सबसे बड़ा सोर्स तो आपका प्लास्टिक है, आपकी प्लास्टिक की बॉटल है, और दूसरा क्या है? प्लास्टिक की बॉटल है नहीं. आप सब्जी लेने जाते हो तो प्लास्टिक, आप गिफ्ट लेने जाते हो तो प्लास्टिक में रैप करो, है ना? आपकी पेप्सी की बॉटल जो है किसमें है? इसकी है. पानी की बॉटल प्लास्टिक की, पेप्सी की बॉटल प्लास्टिक, पीने की पानी की बॉटल प्लास्टिक, बच्चों के दूध की बॉटल प्लास्टिक, बेबी क्राइज उसके मुँह में क्या लाते हैं? फ्रीजर प्लास्टिक. सो व्हाट इज दिस प्लास्टिक में गोज इनटू ह्यूमन बॉडी. एक तो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, दूसरा आपने प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक का पैकेट, प्लास्टिक के थैली अपने बाहर रहेगी. इन्वायरमेंट से, हीट से, बारिश से, पानी से, उसके मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं? सॉइल में जाते हैं. सॉइल में कहाँ जाएंगे? नीचे ग्राउंड वाटर. पता है ग्राउंड वाटर पढ़ा है? अब ये ग्राउंड वाटर इतना हेवीली कंटामिनेट हो गया है कि जब फार्मर ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर को निकाल के अपने प्लांट्स को मेरा इरिगेट कर रहा है, तो रूट्स के थ्रू प्लास्टिक खा रहे हैं. वो प्लांट्स में क्या खा रहे हैं? आप सब्जी खा रहे हो, आपके एनिमल्स फीड कर रहे हैं, गाय भैंस बकरी उसी फूड को खा रही है, आप उसका दूध पीते हो, आपकी बॉडी में प्लास्टिक. फाइव साइकिल देखिए आपने कैसे एनवायरमेंट से प्लास्टिक जो है आपकी बॉडी में थ्रू ऑल पॉसिबल मीडियम्स. आप वेजिटेरियन हैं तब भी आप प्लास्टिक खा रहे हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब भी आप प्लास्टिक खा रहे हैं. आप उसको रोक नहीं सकते हो बिकॉज मॉलिक्यूलर नैनो पार्टिकल्स में. अभी 2 years बैक एक स्टडी की गई स्विट्जरलैंड में, जहाँ की 100% प्लास्टिक रिसाइकिल की जाती है. 100 वॉलंटियर्स में से 80 के अंदर ब्लड में नैनो पार्टिकल से प्लास्टिक है. अब आप इमेजिन करो स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में जहाँ पे 100% प्लास्टिक को रिसाइकिल किया गया है, आउट ऑफ 100 वॉलंटियर 80% के अंदर प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल मिले. अगर मैं इंडिया में चेक करूँगा आप सबके अंदर कितने पार्टिकल होंगे? मालूम कर सकते हो? उसके बाद वो भी ठीक है, ब्लड में प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिल गए. लास्ट ईयर
आपको पता है मदर्स वूम क्या होता है? उसके अंदर माँ की कोख कहते हैं, जहाँ सब बच्चे बनते हैं क्या होता है? माँ की कोख के अंदर होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन बनते हैं, सिर, पैर, हाथ, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, बोन बनती है। तो बच्चा ग्रोथ हो रहा होता है तो वो अपनी मदर से एक अम्ब्रेला की छतरी कह सकते हैं, उसके तो कनेक्टेड में प्लेसेंटा कहते हैं। They found nanoparticles of plastic in placenta in 8 out of 10 placentas. अब मुझे बताओ, जब वो बच्चा मदर की वूम में ग्रो कर रहा है उसके अंदर प्लास्टिक है, जब वो ऑर्गन ग्रो करेंगे तो हर ऑर्गन में प्लास्टिक जाएगा कि नहीं जाएगा? और वो हमें ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब वो बच्चा पैदा होगा तो प्लास्टिक लेके पैदा होगा तो लिमिटेशन होगी, उसको कैंसर हो जाएगा। So within 5 years he will die of cancer। और जो ये कैंसर होगा ये एक ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं होगा, बिकॉज सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हैं प्लास्टिक से, तो उसको ब्रेन ट्यूमर भी होगा, लंग का कैंसर भी होगा, इंटेस्टाइन कैंसर भी होगा, बोन कैंसर भी होगा। आप कौन से कैंसर को ट्रीट करेंगे? और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारी। We are responsible. We are killing. We mean everyone. Even you are responsible. You are killing your next generation. But कोई आपको मीडिया में ही नहीं आएगा, nobody is interested, nobody is bothered। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है पता है? मुझे कैंसर नहीं हो सकता, मेरे पड़ोसी को कैंसर हो सकता है कि नहीं? है ना? How many of you feel कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता, मेरे पड़ोसी को हो सकता है? How many of you feel आपको कैंसर नहीं हो सकता? एक बच्चे ने हाथ करा। और कौन है? आप सबको लगता है आपको कैंसर हो सकता है? हाँ या ना? लंच भी खाया था, अभी सब कुछ खाया था, अभी आवाज ही नहीं आ रही है। डर के आगे जीतना। डरना नहीं है, सिचुएशन से लड़ना है। हम लड़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मेरा रोल है ट्रिपल ए। पहला अवेयर, मैंने आपको बता दिया क्या सिस्टम है आपका। I have taught you what is to be careful about. The first is awareness, second is avoid, and third is action. आप अवेयर हो गए सब? Yes sir. दुश्मन मालूम चल गया कौन मार रहा है हमें? Yes sir. अब क्या करना चाहिए? क्या Avoid. कैसे? Reduce the use of plastic. How? It is there everywhere. आपका टिफिन बॉक्स भी प्लास्टिक का है, आपका पेंसिल बॉक्स भी प्लास्टिक का है, आपका स्केल भी प्लास्टिक का है। You have to start from beginning. How? How बताओ मुझे? Very good. और Jute bags. yes. और आपने यूज किया, इन्होंने नहीं किया, फायदे में 50 people here say decide today we will not use plastic. 200 people outside are using plastic. कैसे करोगे? लोगों अगर लोगों को बता के आपको क्या करना पड़ेगा? आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट तो गरीब में खड़ी हो, आपको एक प्रोसेस जनरेट करके आइडिया को फैलाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। क्या मुझे किसने बोला सर गवर्नमेंट को बैन करने देगा, इज दैट अ सॉल्यूशन? छोड़ा उसे, क्या होगा? सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले बात, कंज्यूमर कौन है? Who is the consumer of plastic? अगर हम कंज्यूम करना बंद कर दें, प्रोडक्शन भी बंद करेंगे ना? लॉजिकल है कि नहीं? Yes sir. आप आज से 10 years पहले जब आप स्कूल में थे तो आपको पेप्सी, कोला, फैंटा जिनका ग्लास बॉटल में मिलती थी। आज प्लास्टिक में क्यों? प्रोडक्शन कॉस्ट है 20 पैसा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जिनका कोका-कोला 20 पैसा, 20 पैसे में वो
वही जूता तब बना रहा था, वही कोट तब बना रहा था, अभी भी वही कोट बना रहा है, बट टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट्स पैकेजिंग कॉस्ट कम होगी। प्लास्टिक को जब आप एक्सेप्ट कर यू आर द यू, इफ यू स्टॉप एक्सेप्टिंग, अगर कंज्यूमर कंज्यूम करना बंद कर देगा तो पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, अपने आप ही प्लास्टिक सिस्टम से निकल जाएगा, which is happening in all the European countries. पूरी यूरोपियन कंट्रीज में प्लास्टिक की कॉमन कोई बैन नहीं कर रहा। जब लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, बंद हो गई, उन्होंने अल्टरनेटिव निकाल दिए। अब होता क्या है, घर जाओगे, शॉपिंग के लिए जाओगे, बोले ये साड़ी बड़ी अच्छी है, टी शर्ट बड़ा अच्छा है, ट्राउजर बड़ी अच्छी है, अच्छे से पैकेट में डाल देना, अच्छे से पैकेट में डाल देना ना, किस पैकेट में डालना है, ट्रांसपेरेंट से पेपर में, अच्छे से प्लास्टिक के पेपर में डालना है, यू आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, बट ही इज टेकिंग अ मनी फ्रॉम यू ऑलरेडी, इज पॉसिबल देयर, सो बोलो बेटा कि आप बैग चेंज करें, हम आपके प्लास्टिक के बैग में अपना रिसाइकल नहीं करेंगे। आपकी मदर सब्जी लेने जाती है, हाँ जाती है, किराने के दुकान पे जाते हैं, आटा दावा चावल चीनी लेते हैं, लेकिन साइड में प्लास्टिक, that businessman has already made his profit, but he's still giving you 20 पैसे का प्लास्टिक का, which can give you 1 rupee का या 2 rupees का paper का bag. He's not giving because you are not asking for it. आप मांग नहीं रहे, आप अल्लाह नहीं कर रहे, आप जोश नहीं दिखा रहे, आप तो हम यूज नहीं करेंगे, तो इस दुकान पे प्लास्टिक का लोगे, एक्चुअली प्लास्टिक के लोगे हम आपसे लेंगे ही नहीं, अपनी शॉप वाला अपने आप चेंज करेगा कि नहीं करेगा? कि अगर कस्टमर सेल बंद हो जाएगी तो कौन इसमें किसको एक्शन लेना पड़ेगा? आप लोगों को एक्शन लेना है। अगर आपने अपने आप को बचाना है और आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, यू विल हैव टू टेक एक्शन। अंडरस्टूड? तीसरा एक्शन मैंने बताया, एक और चीज़ मैंने बताई, सबके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, मुझे वीडियो बनाना रहता है डॉक्टर को, मैं आईएसओ के लिए आगे इतना नहीं आता है, but I try to make a video because what I am telling you, I can't tell everyone, I can't go everywhere and tell ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा फ्री क्या है, YouTube फ्री है, ना आपको पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, बाद में वैसे भी चलता जाता है, क्योंकि सब बताएंगे आपको, ठीक है? So मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, देखो, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और अपने उसका लिंक डाउनलोड करके अपने देखो घर वाले, सबसे पहले तो अपने घर वालों को, सबसे पहले किसको बताओ? घर वालों को बताओ, फिर अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बोलो भाई तुम अपने फ्रेंड्स को भेजो और क्रिएट दिस वेव, तूफान एक वेव लाना पड़ेगा ना, लोगों को बताना पड़ेगा कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ये है, जब तक तुम ये बताओगे the bonus is on you, benefit किसको है? आप लोगों के benefit हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, खाली भेजना है, बटन दबाना है और WhatsApp करना है, आई बात समझ में? Yes sir। तो लिखो मेरे YouTube का वेबसाइट का नाम हो, चैनल का नाम, और तुम्हारे को आइडियाज आते हैं, सजेशन आते हैं, तो ऐसा नहीं करता, बट कमेंट डालो, सजेशन डालो कि सर हमें और चाहिए, है ना, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, क्या तरीके हैं, जैसे मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ अभी आप लोगों को, और ये तरीके के लिए, तो पहले इसमें है BRAHAM, JID, सेम है, एक नाम है, रमजीत कैंसर वॉरियर्स, BRAHAM रमजीत स्पेस कैंसर CANCER वॉरियर्स WARRIORS, ठीक है? ठीक है, रमजीत कैंसर वॉरियर्स, इसमें एक वीडियो है, उसका नाम है क्या आपकी जिंदगी की कीमत 20 रुपए है, क्यों मैंने 20 रुपए रखा? जो भी चीज आप प्लास्टिक की यूज करते हैं वो डिस्पोजेबल है, 20 रुपए से कम की है, आपकी जिंदगी में 20 रुपए है, नहीं क्या? नहीं ना, क्यों बेच रहे हो 20 रुपए?
अपने आप को मार रहे हैं, अपने परिवार को मार रहे हैं। मारने के लिए मार रहे हैं। सबको पता है प्लास्टिक से पोल्यूशन होती है, लेकिन यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जमाने को बदलना पड़ेगा, जमाने को बदलने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, लगाओ एफर्ट तो वही फल मिलेगा। अब ये मैसेज पूरे इंडिया में फैलना है, पूरे इंडिया में फैलेगा तभी गलत होगा ना। हम इंग्लिश वर्जन भी है, इंग्लिश के भी 3 पार्ट है, कुछ स्कैन कर दो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकल लाइफ में see it, understand it, share it, spread it, so that जो लोगों का कहने कहा है कि by 2040 इंडिया इज द वर्ल्ड्स कैंसर कैपिटल, हम शायद उसको चेंज कर सकते हैं। कंफर्म तो नहीं है, शायद उसको चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आवाज नहीं है। अभी एक चीज और तुम लोग कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया थर्मल पावर प्लांट्स है जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोल की जो लॉबी है, वी आर द लार्जेस्ट माइनर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, अनफॉर्चुनेटली वी आर यूजिंग अर्थ्स रिसोर्सेज, वी आर बर्निंग इट एंड वी हैव टू कट इट डाउन। अब जब आप लोग आई सोच बोलोगे कि थर्मल पावर प्लांट्स की जगह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स लगाओगे या सोलर लगाओगे, इंडिया इज द कंट्री ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा होने आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि गवर्नमेंट इजीली ये कंपल्सरी कर सकती है कि हर गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर एक सोलर होना चाहिए। हुआ जितने भी 4 स्टोरी के ऊपर ये बिल्डिंग्स है, फिर जो 4 स्टोरी बिल्डिंग बना सकता है उसके बाद बहुत पैसा, वो सोलर प्लांट लगा सकता है। कंपल्सरी करो, कर दो कंपल्सरी, बट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो प्राइवेट जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अगर आप सोलर यूज नहीं करना तो उनका प्रॉफिट कम हो, उनका प्रॉफिट कम हो गया तो क्या फायदा हुआ उनको? कोई फायदा नहीं हुआ। हम कितना हमारे कब्र पे भी मकान बना रहे हैं तो हम उन्हें बनने देंगे, तो हम उसको कैसे लड़ाई करेंगे? प्लीज से करना कुछ ना किसी। अगर हर हिंदुस्तानी एक बल्ब कम जलाए, एक बल्ब कम जलाए 365 डेज ए ईयर, आपको मान लो 1 करोड़ 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन का एक बल्ब कम जलाएगा कितना पोल्यूशन कम होगा, हम कर सकते हैं। तो जितनी जरूरत हो बिजली उतनी ही जलाओ, डोंट यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इससे क्या होगा? सोलर प्लांट एंड मोर सोलर प्लांट। अगर अभी तो देखो यू आर स्टूडेंट्स नाउ, प्रॉब्ली career down the line, career down the line, आपको प्रोफेशनल हो गए, आपको बोलर स्ट्रीम हो गए, keep that in mind. You can have solar plants, you can prevent another pollution, you can prevent air pollution, and you can save lives. इसकी लाइफ अपनी लाइफ, ठीक है? You are responsible for your life and the life of your family members. So spread the message, spread the news, let people be aware. Aware, avoid action. Understood? Yes, sir. Understood? Yes, sir. ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं होता है ना? हाँ, कोई डाउट पूछना चाहते हो बच्चों? पूछना चाहते हो? हाँ, तो कैंसर में जैसे कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स होते हैं, कीमोथेरेपीज, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपीज जैसी, तो वो जो थेरेपीज होती है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है और उनसे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंदर से बहुत बड़ा टॉपिक जो है, मैं इसको संक्षेप में बताऊंगा। आप सब चाहते हैं कि लाहौर हमारा हो, आगे ना? Yes, sir. लाहौर हमारा होना चाहिए, देश में नो प्रोडक्ट पाकिस्तान। यस? Yes, sir. यस? Yes, sir. लाहौर कैसे है? हम ट्रेन भेजेंगे, उसका ट्रेन जाएगा, लाहौर से वापस जाएगा। लाहौर क्या हमारा? Yes, sir. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आर्मी को because you have to win the land, जमीन पे कब्जा करना होगा। जब तक हम जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, लाहौर हमारा नहीं हो सकता। तो कैंसर का जब हम इलाज करते हैं तो हमारी आर्मी जो है वो है कीमोथेरेपी। क्या है? कीमोथेरेपी। वो है हमारी आर्मी, सस्ता सुंदर टिकाऊ। कौन है? निकल गई?
ये के ही वापस आ गया। ठीक है, अब आपने कहा यार ये और के साथ में टैंक भी छोड़ देते हैं। टैंक पता क्या होता है? टैंक कहाँ फायर करता है? टारगेट पे ना, ऐसे तो फायर नहीं करेगा ना, आज मन कर रहा है चलो हवा में फायर कर ऐसे नहीं होता ना, तो टारगेट चाहिए। टारगेट का होता है, उसको कोई बिल्डिंग दिखेगी दुश्मन का, हेडक्वार्टर दिखेगा, उनकी गाड़ी दिखेगी, उनका प्लेन दिखेगा, तो टैंक फायर करेंगे। तो जब हम कैंसर का इलाज करते हैं तो फिर हम टैंक्स की यूज करते हैं, तो हम टारगेटेड थेरेपी करते हैं। तो हम टारगेटेड थेरेपी, जो कीमोथेरेपी होती है, जब बॉल चलती है तो जो सामने आ गया डोंट स्टॉप। कीमोथेरेपी ऑल डिवाइडिंग सेल्स मारेगी, मेरी देखिए कौन क्या है, क्या टाइम नहीं है, तुम नहीं मारोगे तो तुम्हें मारेगा। ठीक है, बड़ा मिलिटेंट है, छोटा मिलिटेंट है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अच्छे बुरे हर तरीके के सेल्स को खत्म कर सुन ले आप बस, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। कैंसर सेल होता है। बेसिकली क्या है कि ऑल डिवाइडिंग सेल्स वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, तो हम स्पेसिफिक टू दैट कैंसर वी यूज दैट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज जस्ट अ केमिकल व्हिच इज टेकन इन अ हायर कंसंट्रेशन बाय अ स्पेसिफिक कैंसर सेल। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मल सेल्स भी ले लेते हैं, टूट मरते हैं। थोड़ा बहुत नॉर्मल सेल्स लेंगे, कीमोथेरेपी का समय वो भी मरेंगे, तो डिवाइडिंग सेल्स मरेंगे, नॉर्मल सेल्स नहीं मरेंगे। तो अगर डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो थोड़ा केमिकल भी ले लेगा तो उसका इफेक्ट होगा, तो वो उसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, टारगेट थेरेपी क्या है? एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करेगी, तो हमें कैंसर में एक स्पेसिफिक टारगेट ढूंढना पड़ता है, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, फिर हम स्पेसिफिक थेरेपी उसमें ऐड करते हैं, टारगेटेड थेरेपी। ठीक है, तो आपकी इन्वेंटरी पहुंच हो गई, साथ में आपके टाइम हो गया। अब आपने कहा यार बालाकोट सुना है आपने, क्या होता है बालाकोट में? बालाकोट सुना है कि नहीं सुना? क्या हुआ था वहाँ पे? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कैसे हुई थी? सिर्फ 2 करोड़ का बम था, सिर्फ 2 करोड़ का। कितने जुड़े मुझे नहीं पता। वो है इम्यूनोथेरेपी। क्या है? इम्यूनोथेरेपी। मिस भी हो सकती है, 10 मीटर आगे पीछे हो जाता तो तुम्हारा 2 करोड़ का बम बर्बाद। ठीक है, तो कैंसर ट्रीटमेंट का सबसे एक्सपेंसिव works only in 30 to 40% of cases, does not work in every case. ठीक है, तो जब हम कैंसर का इलाज करते हैं हम कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करते हैं। अब कैंसर का इलाज 2 किस्म का होता है, लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक। कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं? 4, 1 2 3 4। अर्ली स्टेज 1 है, लास्ट स्टेज 4। लास्ट स्टेज का मतलब ये नहीं कि इलाज नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास 80% के केसेस आते हैं स्टेज 3 या 4 में ही आते हैं, लेट डायग्नोसिस होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग नहीं है जो कि होना चाहिए, है ना। अब आप लोग एक छोटे बच्चे हो, मैंने पूरी दुनिया में मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए, जो पूरी दुनिया में नहीं है। Probably you will hear about it, it's only published in few newspapers, but national international level पे ट्राई कर रहे हैं इसको प्रमोट करने की। बट वो भी तुम्हें आएगा क्योंकि इंडिया में क्या पूरी वर्ल्ड में स्क्रीनिंग हो जाती है, बहुत लिमिटेड है। तो कैंसर का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में सिम्टम्स नहीं होते हैं, पता नहीं चलता है, इसलिए जब भी डायग्नोसिस होता है 3rd या 4th स्टेज में डायग्नोस होता है, क्योंकि सिम्टम्स 3rd या 4th स्टेज में ही आते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए हमें पता नहीं चलता कैंसर थोड़ा होता है, इसलिए स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में स्क्रीनिंग कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगा अगर आपको कैंसर स्क्रीनिंग नहीं होता होगा। इंडिया में कोई रूल ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है, अभी एग्रीकल्चर है वो भी नहीं करते, है ना। गेट योर पॉइंट? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस। एंड कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पता है क्या है? आदमी को जिंदा रखता है। ठीक है, जी अब सबको पता है एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर होता है। Have you stopped breathing? How many have stopped breathing? सब सांस ले रहे हैं? Yes sir. क्यों ले रहे हैं? लंग कैंसर हो जाएगा, सांस लेना बंद कर दो। कर सकते हो? No sir. You have no option. So chemotherapy is like air. ठीक है? You have no option. तो लेना ही है। Yes. हाँ, बताओ।
एक हमें ज़्यादा टाइम नहीं है बता। सर 2 मिनट का आपने कहा कि हम प्लास्टिक अवॉइड करेंगे तो उससे कैंसर नहीं हुआ, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि हमें 3rd स्टेज में जाके कैंसर की पता चलती है, तो हम अगर अर्ली स्टेज है तो उस पर ही कैसे प्रिवेंट कर सकें और हमें पता नहीं है उसकी। लेकिन देखो बेटा, सबसे पहले बात क्या होगी है, अर्ली स्टेज को हमको पता ही नहीं चलता हमारे बॉडी में कैंसर है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करें? मतलब उसको मतलब हम क्योर कर लें पहले ही कि ताकि हमें कुछ हो नहीं। बिल्कुल सही। क्योर करने के लिए पहले डायग्नोस करना पड़ेगा ना। क्योर करने के लिए आप मुझे डायग्नोसिस तो दोगे कि इसको कैंसर है, ना पेशेंट को पता है ना डॉक्टर को पता है कि इसको कैंसर है, तो क्योर कैसे करूँगा? कैंसर जब होता है फर्स्ट स्टेज में पता ही नहीं होता है आदमी को, तो डॉक्टर के पास आता ही नहीं है। जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे मैं कैसे जांच करूँ? एक और तरीका होता है, स्क्रीनिंग कहते हैं। हर एज पे ये स्क्रीन करना चाहिए। जैसे नामोग्राफी है 40 इयर्स के बाद करनी चाहिए, कोलोनोस्कोपी है 45 इयर्स के बाद करनी चाहिए, पोस्टेरियर टेस्ट करना चाहिए। ऐसे गाइडलाइंस हैं बट हमारे यहाँ पर फॉलो नहीं करते क्योंकि पैसा लगता है। हमारे यहाँ स्टेज 4 में ट्रीटमेंट करना लोग सही समझते हैं, तो स्टेज 1 में टेस्ट कराना नहीं समझते। अब आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप फोन यूज करते हैं, किस कंपनी का फोन यूज करते हैं? कोई बोलेगा सैमसंग का, कोई बोलेगा ज़ूमी क्या है वो शॉमी का है ना, कोई बोलेगा मैं एप्पल का आईफोन यूज करता हूँ, है कि नहीं? ब्रांड से करते हैं ना, ब्रांड से करते हैं ना। यस सर। यस। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेडिसिन किस ब्रांड की लेते हैं? लास्ट प्रायोरिटी जो सबसे सस्ती दवाई होगी वो लेते हैं, उसमें चौक होगा मिट्टी होगी, दवाई नहीं होगी। ये हमारी सोच है, गड़बड़ हमारी सोच है। वी आर विलिंग, आप जो दवाई भी लोगे, आपके पापा भी दवाई लेंगे ना, वो सबसे सस्ती दवाई है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगी यही बोलेगा सर ये सस्ती है, सर ये ले लो। किसने बनाई पता नहीं, मैन्युफैक्चर का है पता नहीं, मार्केटिंग का है पता नहीं, लेबल लगा हुआ सिप्ला का, तो सिप्ला के ले लो, कैटला के ले लो, रैनवैक्सी के ले लो। तो पूछो भाई ये लेबल के तो इतने मार्केटेड बाय है, बनाम को ले रहा है, बेच को ले रहा है। सर्वाइकल कैंसर के लिए काफी ज़्यादा बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। Only cancer in the world which can be saved, which can be prevented is cervical cancer, और इसके वैक्सीन है, वैक्सीन यूज करनी चाहिए। ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, ये नहीं कि खाली गर्ल्स के लिए है, ऑल बॉयज, बॉयज में भी 3 टाइप के कैंसर से ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है कॉज करता है। तो ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 45, up to the age of 45 can be vaccinated by this vaccine। इसके 2 वेरिएंट्स हैं। अब एक इंडियन कंपनी ने इंडिया में भी एक वेरिएंट निकाला है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, बट इट डज नॉट कवर दैट वाइड स्पेक्ट्रम। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो गार्डेसिस 9 यूज करना है, जो 9 वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर नहीं है तो गार्डेसिस 4 जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है वो वाला। तो दोनों के प्रोटोकॉल्स, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल अलग है। एक में 2 डोज लगती है, अगर 9 इयर्स टू 14 इयर्स के बीच में है, 14 इयर्स के बाद 3 डोजेस लगती हैं। उनका शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से प्लीज वैक्सीनेट ऑल दी गर्ल्स हियर एंड ऑल द बॉयज हियर। गार्डेसिस 9 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। पूरी दुनिया में दिस इज द ओनली प्रूवन वैक्सीन व्हिच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम 3 cancers। ओके, सो ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज शुड वैक्सीनेट योरसेल्फ। गुड गुड। एक पॉइंट था कि जैसे गाइडेंस लाइन है, there have been some news around it has some side effects, तो ये नहीं वो ना बेटा, वो क्या है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? ये फाउंड कि एक वायरस है जो बहुत स्लो ग्रो करता है और वो हमारे कैंसर, हमारे नॉर्मल सेल्स को इन्फ्लेमेशन करके, इन्फ्लेमेशन मतलब कॉन्स्टेंट रगड़ के उसको कैंसर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो सर्वाइकल कैंसर टेक्स 7 to 8 years 9 years टू डेवलप, ठीक है। सो लॉन्ग इन्फेक्शन होती है। तो पहले जब इसकी रूटीन आई थी गार्डेसिस वैक्सीन की, तो थे लाइक वी ओनली न्यू अबाउट 4 cancers, 4 strains of virus that cause cancer। क्या लेगा?
हाँ नहीं उनके अटेंडेंट अगर अटेंडेंट उनके बिलिंग करते हैं अटेंडेंट शिफ्ट करने को तो आइसोलेशन करना है नहीं शिफ्ट करना तो द अटेंडेंट वांट टू शिफ्ट हाँ तो लेकिन गिवन राइट कैन शिफ्ट लेकिन गिवन राइट कैन शिफ्ट ही इज आल्सो डिपेंडेंट लेकिन गिवन राइट कैन शिफ्ट वो थिंग है हाँ तो पहले जब गार्डन से जब उन्होंने अपना वायरस के बारे में स्टडीज की गई तो पता चला कि ओनली 3 to 4 स्ट्रेन्स ऑफ दैट वायरस जब स्ट्रेन्स होते हैं उनके डिफरेंट कैपेसिटी होती है जैसे कोविड वायरस है ना तो वैसे ही पहले था कि ओनली 3 to 4 अपना वायरस स्ट्रेन जो है वो ये कैंसर करते हैं तो गार्डन 4 आया अब पता चला कि 13 स्ट्रेन्स हाई विरुलेंट स्ट्रेन्स है 9, 11, 13, 27, 36 ऐसे हाई विरुलेंट स्ट्रेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा है तो दे फाउंड कि देयर 13 स्ट्रेन्स अब 13 के लिए वैक्सीन नहीं बना सकते तो उन्होंने 9 वायरसेस को कंबाइन करके वैक्सीन बना दिया अब कंसेप्ट क्या है कि नॉट एवरी पर्सन कैन बी कंटैमिनेटेड यू आर मे बी कैरिंग वन टाइप ऑफ स्ट्रेन अगर मैं वैक्सीन लेता हूँ तो उस स्ट्रेन के अगेंस्ट मेरी वैक्सीन काम नहीं करेगी क्योंकि वो पहले ही मेरे सेल के अंदर घुस चुका है वायरस तो जो बाकी 13 स्ट्रेन्स हैं अगर मेरी ज़िंदगी में मैं उनसे कॉन्टैक्ट में आता हूँ तो ये वैक्सीन मुझे उनसे प्रोटेक्ट करेगी ठीक है साइड इफेक्ट्स ऑल वैक्सीन्स का थोड़ा अब कोविड वैक्सीन है लोगों ने लगाई है जो कि वो बहुत अनसाइंटिफिक थी मैं कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा मैंने नहीं लगाई कोविड वैक्सीन ठीक है सो हर वैक्सीन का थोड़ा बहुत रिएक्शंस होते हैं which are not life threatening and it is part and parcel of the benefit given so don't ever think about एक बहुत से लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक का साइड इफेक्ट नहीं होता है या आयुर्वेदिक का साइड इफेक्ट नहीं होता है सबसे बड़ा धोखा है क्या है धोखा वो केमिकल है उसमें दिमाग है क्या कि मुझे सिर्फ इतना ही जाना है शरीर में इज इट पॉसिबल फिर भी लोग मान जाते हैं इंडिया में एक्चुअली एवरीबॉडी इज बोर्न विद अ पीएचडी हर आदमी आपको गाइड कर देगा रॉकेट कैसे उड़ाना है ना क्रिकेट कैसे खेलना है सचिन तेंदुलकर को बताया अरे ये स्पोर्ट को छक्का मारना चाहिए ना सचिन तेंदुलकर है भाई उसको भी सिखा देंगे है कि नहीं ये अरिजीत सिंह क्या गाता है ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए you understand please don't listen to quacks or will become a quack side effects is a very different entity most important है जैसे ये आपकी साइड इफेक्ट की चीज़ों को लेके ऐसे keeps you alive what is going on जिंदा रहना है ना नहीं रहना तो मत got it ठीक happy good don't अपने वायरस वैक्सीन must take you must know and those who can take it please take all girls and all boys must take ठीक है I can go now I have a long meeting all the way to Bridova कैसा सिस्टम बढ़िया यस सर समझ में आई सारी चीजें यस सर इसके साथ आपको 2011 का जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में उसका आंसर भी सर ने पूरा अच्छे से दिया जिसमें उन्होंने कॉजेस पूछे थे और जिसके साथ साथ में फिर उसमें ये बताना था कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रिजल्ट क्या हो सकता है मुझे लगता है 1 घंटे के सेशन में वो आपका मेंस का 15 नंबर का आंसर तैयार हो गया और वो आंसर तैयार हुआ है जो बुक्स के अंदर कम ही मिलता है देखो ये बात होगी जो आप लोग मैंने आपको बताया सी दैट वीडियो सर्कुलेट दैट वीडियो मेक पीपल अवेयर मेक योर फैमिली अवेयर फर्स्ट आपके घर में आटा भी आज भी प्लास्टिक के डिब्बे में रखा है ठीक है मैं को चेंज दैट नमक दाली स्टील की नहीं है प्लास्टिक की है अरे यहाँ पे प्रॉब्लम है एक चीज हो या आपकी प्लास्टिक दिया
थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. आपने इतना valuable time दिया बच्चों को इतनी सारी चीजें समझाई। all enjoyed. या उनके लिए इधर ही खड़े हो जाएंगे, ऐसे बीच में आ जाएंगे सर। आप ये उनके मार देना। सब शैतानों के बीच आप भी आ जाए। Thank you so much everyone. फैन चला देना भाई तो। पॉज कर दे भाई। हेलो। फोटो होगी तो बैठो, फोटो होगी तो बैठो। नाम बता था हाँ वही शादी में बैठो।